नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल TV30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं हाथरस के सासनी से आ रही इस खबर पर। सासनी के बिल्वेश्वर महादेव मंदिर में चल रही नवधुनी साधना का मंगलवार को पूजा पाठ और आहुति के साथ समापन हुआ। यह साधना आचार्य पवन गौड़ की देखरेख में हुई। समापन के बाद TV30 के रिपोर्टर देव प्रकाश देव ने आचार्य पवन गौड़ से खास बातचीत की। इसमें उन्होंने साधना के महत्व और इसके असर के बारे में बताया। देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ TV30 इंडिया पर। नमस्कार, TV30 इंडिया में दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ हैं आज जो बिल्वेश्वर महादेव मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है, माँ पार्वती जो शक्तिपीठ है, जो सासनी देहात का जो पुराना मंदिर है, उस पर जो नवधुनी का जो लगाया गया था, जिसमें उन्होंने शक्ति प्रदान करने के लिए मेरे साथ हैं आचार्य पवन गौड़ जी, जिन्होंने जो शक्ति जो नवधुनियों के बीच में बैठकर एक शक्ति प्रदान करने के लिए साधना की है। उनसे जानेंगे किस तरह ये साधना की है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आचार्य पवन गौड़ है और ये साधना नवधुनी साधना है। ये 7 दिन की साधना चलती है, जिसमें प्रतिदिन 3 घंटे कंटिन्यूस मौन और एकाग्र होके इस अग्नि के बीच में बैठना पड़ता है और अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करना होता है, मंत्र जाप करने होती हैं और ये शक्ति प्राप्ति के लिए, जगत कल्याण के लिए ये साधनाएं करी जाती हैं। अनेक शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए और इस मंदिर में शक्ति बढ़ाने के लिए ये साधनाएं की जाती हैं। ऐसी कई प्रकार की साधनाएं होती हैं जो की जाती है। हमने देखा आपने हनुमान जी की मूर्ति को भी सामने रखकर ये साधना की है। ये हनुमान जी मैं इष्ट है मेरे, मैं हनुमान जी की ही पूजा करता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं हनुमान जी की साधना करता हूँ मैं, इसलिए मैं हनुमान जी मेरा आराध्य हैं और इन्हीं की कृपा से लोगों का अच्छा होता है, भला होता है और यही लोगों का कल्याण करते हैं, यही लोगों का संकट काटते हैं। मेरे साथ हैं जो 7 दिन जो भागवत कथा का आयोजन किया गया है, आचार्य जी हैं, वो भी बताएंगे किस तरह ये भागवत का कार्यक्रम आज समापन हुआ है। आज भागवत का कार्यक्रम समाप्त हुआ, जिसमें पूर्ण आहुति भी दी गई। हमारे क्षेत्र के निवासियों ने, शासनीय निवासियों ने बहुत बहुत योगदान दिया। यहाँ तक पुलिस प्रशासन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की शक्तिपीठ, यहाँ के पूज्य पुजारियों का, कि इस शक्तिपीठ को, इतने पुराने प्राचीन मंदिर को संभाल कर रखा और ये पुरातत्व विभाग देखा जाए, भारत सरकार का ये पुरातत्व विभाग का एक धरोहर के रूप में है और धरोहर तो है, ये शक्तिपीठ है। क्यों कि यहाँ पर आदि शक्ति माता पार्वती ने भोलेनाथ की तपस्या की थी। ये बिलावल नाम का वन था, पहले ये जो वन था बिलावल नाम का वन था और इस वन में ये जमुना जी के किनारे शिव महापुराण में भी बताया जाता है। और यदि आप शायद खोजेंगे तो इसका वृत्तांत आएगा। ये आज की बात नहीं है, ये सतयुग की बात है। सतयुग में इस क्षेत्र का वर्णन है और जिस वजह से यह आप मेरी वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं। मैंने जिस समय दिल्ली में बैठा हुआ था, मैं यहाँ आया नहीं कभी, अन्यथा आप यहाँ के पुजारी से पूछ सकते हैं, किसी क्षेत्र वाले से पूछ सकते हैं, मैं यहाँ नहीं आया। अचानक मेरे मन में, मैं पूजा पर बैठा हुआ था, 3-4 तारीख की बात है, तो लड़के ने कॉल की, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है भाई। मैंने कहा भाई मुझे तो ये शक्तिपीठ महसूस हो रही है, यहाँ क्या कोई शिवलिंग निकला हुआ है यहाँ? मतलब सारी डिबेट मेरी ऑडियो आप चेक कर सकते हैं, उसमें सारा दिखाया जा सकता है। तो ये जो शक्तिपीठ है, ये मामूली शक्तिपीठ नहीं है, जिससे आप अपनी मनोकामना सिद्धि करेंगे, उससे प्राप्ति हो। और ये साधनाएं, नवधुनी साधना, इससे हमारे महाराज जी ने जो साधना प्राप्ति की है। यहाँ पर देखो, आपने देखा था साधना से पहले मौसम कैसा होता, बिल्कुल पूरे वातावरण ऐसा हो रहा था अग्नि में, और साधना का अंतिम चरण होता है बिल्कुल शीतल। ये साधना का क्यों धर्म में तो धर्म में
भागवत समापन के बाद जो भंडारा प्रसादी का जो आयोजन किया जा रहा है, मेरे साथ हैं सहदेव शर्मा जी, वो भी बताएंगे किस तरह भंडारा प्रसादी की जा रही है। ऐसा है, 7 दिन से लगातार ये भागवत चल रही थी सभी के सहयोग से, और लास्ट में जो भंडारा है वो हमारे विश्व हिंदू महासंघ की ओर से, विश्व हिंदू महासंघ भारत शासनी की टीम द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया है। और भंडारे में जो है पूरा प्रचार प्रसार किया है कि भाई आप लोग आओ और प्रसादी पाओगे। थैंक यू। मेरे साथ थे जो आचार्य नरेश भारद्वाज जी, बता रहे थे जिन्होंने 7 दिन भागवत की, किस तरह सफल भागवत का कार्यक्रम हुआ है, और जो नव साधना की गई है जो पवन गौड़ जी द्वारा, जिस तरह जो वातावरण में परिवर्तन आया है वो उसी का फल बताया जा रहा है। शास्त्री से दीपिका, TV13 इंडिया। हाथरस का लोकल चैनल TV13 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें TV13 इंडिया को।